अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। क्या आपको अक्सर कब्ज़, पेट फूलने, गैस, भारीपन या पेट साफ ना होने की शिकायत रहती है? क्या आप रोज़ाना पेट साफ करने के लिए अद्वियात या जुलाब इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे कब्ज़ क्या है, कब्ज़ की आम वजूहात, कब्ज़ के कुदरती ग़िज़ाई इलाज, वो ग़िज़ाएँ जो आंतों की सेहत बेहतर बनाने में मददगार हो सकती है, पानी और वर्जिश की अहमियत, वो गलतियाँ जो कब्ज़ को मज़ीद बढ़ा सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कब्ज़ क्या है नाज़रीन? कब्ज़ ऐसी कैफियत है जिसमें पाखाना सख्त हो जाता है या आसानी से खारिज नहीं होता। बाज़ अफराद को रोज़ाना पेट साफ नहीं होता, जोर लगाना पड़ता है, पेट भारी महसूस होता है, गैस और बेआरामी रहती है। ये तमाम अलामात कब्ज़ की तरफ इशारा कर सकती है। कब्ज़ क्यों होती है? कब्ज़ की कई वजूहात हो सकती है। कम पानी पीना, फाइबर वाली ग़िज़ाओं की कमी, वर्जिश न करना, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना, नींद की कमी, ज़हनी दबाव, बाज़ अद्वियात का इस्तेमाल। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 1, पानी ज़्यादा पीना। नाज़रीन, पानी जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जब जिस्म में पानी कम हो तो पाखाना सख्त हो सकता है। रोज़ाना मुनासिब मिक़दार में पानी पीने से आंतों की हरकत बेहतर रह सकती है। सुबह उठकर 1 या 2 गिलास पानी पीना मुफीद आदत हो सकती है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 2, इसबगोल। इसबगोल फाइबर का एक मरूफ ज़रिया समझा जाता है। कई लोग रात को 1 चम्मच इसबगोल पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं। फाइबर पाखाने को नरम रखने में मदद कर सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 3, आलू बुखारा। आलू बुखारा कब्ज़ के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसमें फाइबर और कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं। कुछ लोग इसे भिगोकर खाते हैं जबकि बाज़ इसका जूस इस्तेमाल करते हैं। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 4, अंजीर। अंजीर फाइबर से भरपूर फल है। रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाने का तरीका बहुत मकबूल है। ये आंतों की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 5, पपीता। पपीता हल्का और आसानी से हज़म होने वाला फल है। बहुत से लोग कब्ज़ की सूरत में पपीता इस्तेमाल करते हैं। सुबह नाश्ते में पपीता खाना फ़ायदेमंद हो सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 6, अमरूद। अमरूद फाइबर से भरपूर फलों में शुमार होता है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आंतों की सेहत के लिए मुफीद हो सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 7, सेब। मशहूर कहावत है, रोज़ाना 1 सेब डॉक्टर से दूर रखता है। सेब में मौजूद फाइबर निज़ाम हाज़मा के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 8, नाशपाती। नाशपाती भी फाइबर से भरपूर फल है। ये पेट साफ रखने में मुआविन साबित हो सकती है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 9, दलिया। दलिया फाइबर का बेहतरीन ज़रिया समझा जाता है। नाश्ते में दलिया शामिल करना एक सेहतमंद इंतखाब हो सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 10, सब्ज़ियाँ। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, पालक, सलाद, बंद गोभी, मेथी फाइबर फराहम करती हैं और सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकती है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 11, चिया सीड्स। चिया सीड्स पानी जज़्ब करके जेल नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। बहुत से लोग उन्हें पानी आदही में मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 12, अलसी के बीज। अलसी फाइबर और दीगर ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है। मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल मुफीद हो सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 13, दही। दही आंतों में मुफीद बैक्टीरिया की अफ़ज़ाइश में मदद दे सकती है। इसे रोज़ाना ग़िज़ा में शामिल करना अच्छा इंतखाब हो सकता है। कुदरती ग़िज़ाई इलाज नंबर 14, लीमू वाला नीम गर्म पानी। बाज़ लोग सुबह नीम गर्म पानी में लीमू मिलाकर पीते हैं। ये आदत हाइड्रेशन बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। कब्ज़ में कौन सी चीज़ें कम खानी चाहिए? फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया,
ज़्यादा मीठे मशरूबात, प्रोसेस्ड फूड, कम फाइबर वाली ग़िज़ाएँ। वर्जिश की अहमियत। नाज़रीन, सिर्फ ग़िज़ा काफ़ी नहीं, रोज़ाना 20 से 30 मिनट पैदल चलना भी आंतों की सेहत के लिए मुफीद हो सकता है। कब्ज़ से बचने की आमादात। वक्त पर खाना, मुनासिब नींद, पानी ज़्यादा पीना, रोज़ाना फल और सब्जियां खाना, जिस्मानी सरगर्मी बरकरार रखना। अहम एहतियात। अगर कब्ज़ कई हफ्तों तक बरकरार रहे, पाखाने में खून आए, वज़न तेज़ी से कम हो, शदीद दर्द हो, तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। नाज़रीन, कब्ज़ एक आम मसला है, लेकिन मुनासिब ग़िज़ा, पानी और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी से इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं डॉक्टर बसमा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।